हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हमने इनइक्वालिटी का पार्ट 1 पढ़ा था और उसमें हमने कुछ बेसिक रूल्स और बेसिक कंसेप्ट सीखे थे। उसमें हमने एग्जांपल्स के थ्रू देखा था कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से, किस ट्रिक से किया जा सकता है। तो आज हम आइदर और का केस देखेंगे इनइक्वालिटी में, कि आइदर और केस में किस तरीके से उसको किया जाता है क्वेश्चन को, क्या रूल होता है आइदर और का। तो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं, आइदर और लगता किस में है। आइदर और का केस लगता है जब भी सीरीज ब्रेक हो जाए। सीरीज ब्रेक का मतलब है कि आपके पास सिंबल्स होते हैं, जैसे कि आपके पास सिंबल है ये वाला, एक ये वाला, ये सिंबल्स होते हैं आपके ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर इक्वल एंड इक्वल, ये सिंबल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल के आपको बोलूँ कि ए जो है, यहाँ नहीं चल रहा फैन, थोड़ा नीचे मत। जैसे ए है ग्रेटर किससे, बी से, बी है ग्रेटर इक्वल किससे, सी से। अब सी है स्मॉलर किससे, ई से, और ई है जो क्या है, ग्रेटर है एफ से। अब जैसे कि मैंने भी बताया कि आइदर और का केस किस में लगता है, एक तो सीरीज ब्रेक हो तब लगेगा, दूसरा कब लगेगा, जब भी क्या ना, मैं दो साइन दे दी हूँ आपको, कंक्लूजन में इस तरीके से दे दिया हूँ, बी ग्रेटर है सी से और बी इक्वल है सी के। अब आपको ये जो दिख रहा होगा स्टेटमेंट में, ये जो स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है, ये बी क्या है, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है सी से। जब भी आपके ये जो है, ये जो साइन है, कलर चेंज कर लेती हूँ, जब भी आपके ये जो साइन है, ये आपके ऐसे आ गए, डिवाइड होके आ गए, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ग्रेटर का अलग से आ गया और इक्वल का अलग से आ गया। वेरिएबल दोनों सेम है, मतलब कि बी है और सी है, नीचे भी बी और सी, मतलब कि बी और सी के बारे में बात हो रही है। तो दोनों जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम हैं, ठीक है, सब्जेक्ट भी सेम है, प्रेडिकेट भी सेम है। साइन जो है, साइन क्या आ गया, साइन हमारे डिवाइड होके आ गए टू पार्ट्स में। लेकिन दोनों में क्या है, एक बात कॉमन है, जो दोनों में बात ये है कि बी जो है वो ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, और यहाँ भी बी जो है वो ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, किससे, सी से। तब हम लगाएंगे या तो बी ग्रेटर होगा या बी इक्वल होगा किसके, सी के। तो इसमें आइदर और केस लगता है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जैसे आपको दे दिया कि ए ग्रेटर है सी के, सी ग्रेटर इक्वल है डी के, डी इक्वल है जी के, जी स्मॉलर है एफ के, एफ स्मॉलर इक्वल है किसके, टी के, टी जो है टी इक्वल है किसके, एम के। ये आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई है। अब इसका कंक्लूज़न अगर देखें तो कंक्लूज़न क्या निकलता है भाई, कंक्लूज़न आपको वहाँ दे दिया जाता है जैसे कि ए ग्रेटर है जी के, ठीक है, ए ग्रेटर है, एक सेकेंड, इसमें दे दिया जाता है आपको कि ए ग्रेटर है जी के, ठीक है, एंड जी जो है वो क्या है, जी जो है ये वाला ले लेते हैं, एक सेकेंड पेन कर लेते हैं। ए जो है वो क्या है, ग्रेटर है एफ से, ठीक है, ए जो है वो स्मॉलर है एफ की, और ए जो है वो इक्वल है एफ की। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, एक कंडीशन होती है जिसमें आपको क्या नाम है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड करके दे दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको
सीरियल रेगुलर सीरीज़ में दिया जाए या फिर आपको इरेगुलर सीरीज़ में दिया जाए। दूसरा आपको क्या देता है, दूसरा आपको दे देता है कि जैसे आपकी सीरीज़ ब्रेक हो गई, कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको सही से पता लग जाए। अब यहाँ पर जो है इस स्टेटमेंट में सीरीज़ कहाँ ब्रेक हो रही है, हमें पता है इस स्टेटमेंट में सीरीज़ यहाँ ब्रेक हो रही है। ये जो साइन है आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये किस तरह हो रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं, सीरीज़ ब्रेक हो गई, एक लेफ़्ट की तरफ एक राइट की तरफ। तो इसमें क्या है, जब भी सीरीज़ ब्रेक हो जाए और लेफ़्ट वालों का राइट वालों के साथ क्या नाम है पूछा जाए रिलेशन, और राइट वालों का या फिर लेफ़्ट वालों के साथ पूछा जाए रिलेशन, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता, तब पॉसिबिलिटी का केस बनता है। तो जब भी याद रहे कि जब भी क्या नाम है नो रिलेशन का केस बन रहा हो, जब भी इरेगुलर सीरीज़ बन रही हो, अपोजिट डायरेक्शन में साइन जा रहे हो, सीरीज़ ब्रेक हो रही हो, उस समय आइदर और का केस के लिए हमें 3 साइन की रिक्वायरमेंट होगी। क्या क्या? ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल। ये 3 साइन की हमें रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये 3 साइन जो भी वेरिएबल और वेरिएबल होने चाहिए हमारे सेम, अब जैसे कि यहाँ ए और एफ के बीच में बात हो रही है, ए और एफ के, अब ये जो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम होने चाहिए, और इनके बीच में अगर ये वाले 3 साइन आ रहे हैं, ये वाले 3 साइन आ रहे हैं, तो क्या होगा, तो हमारा आइदर और केस लगेगा। अगर इनके अलावा ए और एफ के अलावा अगर यहाँ पर कोई और आ गया, जैसे ए की जगह जी आ गया और एफ आ गया, तो हमारा आइदर और केस नहीं लगेगा। क्या होगा इसमें, एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जब भी सीरीज़ ब्रेक हो तो उसमें जो लेफ़्ट वालों का राइट वालों के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, राइट वालों का लेफ़्ट वालों के साथ रिलेशन नहीं होता। लेकिन उसमें आइदर और केस कब लगेगा, आइदर और केस जब लगेगा जब भी कोई 2 सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो और उनके बीच में ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल ये तीनों साइन आ रहे हो, तो तब आइदर और का केस लगता है। आगे हम क्वेश्चन के थ्रू इसे समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें जैसे क्या नाम है, ए ग्रेटर है एफ से, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, ए स्मॉलर है एफ के, ठीक है, ये भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, ए इक्वल है एफ के, ये भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। तो हमारा ग्रेटर भी आ गया, स्मॉलर भी आ गया, इक्वल भी आ गया, तो हमारे कौन सा केस हुआ, आइदर और का केस हुआ। आई होप कि आप सभी को समझ आ रहा होगा कि आइदर और का केस कब लगता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जब भी सीरीज़ ब्रेक हो आपकी, ओके, तो आइदर और के लिए क्या होगा, आइदर और के केस के लिए 3 साइन की रिक्वायरमेंट, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, ठीक है, ये 3 साइन की रिक्वायरमेंट होगी आइदर और के केस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, सीधा क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे ये आपको क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या ढूंढना है, हमें सीधा कंक्लूजन पे जाना है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, सीधा कंक्लूजन पे जाओ आप। कंक्लूजन पे गए, हमें फर्स्ट में क्या दे रखा है, एक्स एंड ए, एक्स और ए को देखो भाई, एक्स यहाँ है, एक्स को पिक करो, ए कहाँ है, एक्स यहाँ भी है, ए कहाँ है, ए यहाँ है। अब एक्स जो डब्लू है, डब्लू और एक्स यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो ए चाहिए हमें, ए के साथ जेड आ रहा है, ठीक है, और जेड के साथ वाई आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या ए तक पहुँचना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये होमवर्क का क्वेश्चन था आपका कल का, तो आई होप कि सबने कर लिया होगा, तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, डब्लू है, कॉमन टर्म हमारी क्या हो गई, कॉमन क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया हमारा एक्स। अब एक्स से कनेक्ट करेंगे हम सब चीज़ों को, डब्लू स्मॉलर है किससे, एक्स से, हमने ये ले लिया। फिर एक्स किससे ग्रेटर है, एक्स यहाँ पर आ गया, एक्स किससे ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है वाई से, ठीक है, ठीक है। वाई
ये है, y से कनेक्ट करेंगे z को, इक्वल है, और बचा z के लिए z को किससे कनेक्ट करेंगे, a से। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टेटमेंट नई बन के आ गई, जो ये ब्रेक हो रखी थी यहाँ पर, जो डिवाइड कर रखी थी स्टेटमेंट को, वो हमने एक इसमें कर ली। अब हम सीधा सीधा इन तीनों की निकाल सकते हैं। पहले में क्या कह रहा है, x ग्रेटर एंड इक्वल है a से, तो देखते हैं x ये रहा, ग्रेटर और इक्वल है किसके, a के, ये रहा। ठीक है भाई, ग्रेटर इक्वल है। मैंने जैसा कि आपको कल बताया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देनी है, इसको, ग्रेटर को। सेकंड प्रायोरिटी किसे देनी है, इसको। थर्ड प्रायोरिटी किसे देनी है, इसको। ये बताया था ना। तो ये है। अब क्या कह रहा है इसमें, x ग्रेटर एंड इक्वल है किसके, a के। तो यहाँ देखते हैं कि ये वाला साइन तो आ नहीं रहा, तो ये वाला इसको प्रायोरिटी देंगे सेकंड। तो यहाँ पर आ रहा है ये x, कलर चेंज कर लेते हैं, x ग्रेटर इक्वल है a के। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाले जो साइन है, सेकंड प्रायोरिटी वाला, वो आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट वाला आ नहीं रहा, तो सेकंड वाले को प्रायोरिटी देंगे। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि z ग्रेटर है a के। तो यहाँ देखते हैं कि z ग्रेटर हमारा है, कंक्लूजन में कह रहा है z ग्रेटर है a के, तो z ग्रेटर है a के, बट यहाँ तो ग्रेटर इक्वल आ रहा है, ये देखो। तो ये वाला नहीं होगा, क्योंकि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए, ये वाली देखनी है, क्योंकि यहाँ पर कंक्लूजन में फर्स्ट प्रायोरिटी वाला पूछा है। अब आता है थर्ड पे। थर्ड में कह रहा है a जो है वो ग्रेटर है x के, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला साइन मांग रहा है। a कहाँ है हमारा, ये रहा। x कहाँ है हमारा, ये रहा। अब ये तो अपोजिट जा रहा है, यहाँ तो यहाँ जो है यहाँ पर दे रहा है ये ग्रेटर है ये, और यहाँ दे रहा है ये स्मॉलर है ये, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो फॉलो होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये होमवर्क का क्वेश्चन था, इसको करते हैं किस तरीके से ये होएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम कंक्लूजन पे जाएंगे। कंक्लूजन में हमारे कौन से लेटर के बारे में पूछ रहा है, फर्स्ट पे जाते हैं, सी और डी। भाई सी और डी है, तो सी और डी को स्टेटमेंट में पिक कर लो। सी हमारा ये रहा, डी हमारा ये रहा। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, तो यानी दो में ही देखना पड़ेगा। कॉमन टर्म हमारी क्या आ गई, कॉमन हमारा आ गया सी। ठीक है, सॉरी सी नहीं है हमारा, क्या है, जी है हमारा, ये जी है हमारा। कॉमन क्या है हमारा, जी, कॉमन हमारा आ गया जी। ठीक है, अब देखते हैं इसको किस तरीके से किया जाएगा। तो चलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो जी हमारा कॉमन हो गया। सी और डी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जी को पहले लिख लेंगे कॉमन वाले को। अब जी से यहाँ सी कैसे बन रहा है, जी ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है सी के, तो जी ग्रेटर इक्वल है सी के। ठीक है, अब डी बोल रहा है, यहाँ पर डी बोल रहा है ना, सी के साथ डी कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ जी है, कॉमन टर्म है, तो जी को डी के साथ कनेक्ट करो। डी जो है वो क्या है, ग्रेटर है और इक्वल है किसके, डी के। यहाँ पर बोल रहे हैं ना, डी ग्रेटर इक्वल है किसके, जी के। तो ये हमारा बन गया है पहले वाले की स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन को चेक करते हैं, क्या ये कंक्लूजन सही कह रहा है। तो डी कह रहा है डी ग्रेटर इक्वल है सी के, डी ग्रेटर इक्वल है सी के। सेकंड प्रायोरिटी वाला है, सेकंड प्रायोरिटी वाला कंक्लूजन में पूछ रहा है, तो यानी हमारा आंसर सही होगा। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं कि सेकंड कंक्लूजन में क्या कह रहा है। ओ और सी, ओ कहाँ है हमारा, ये रहा, सी कहाँ है हमारा, ये रहा। कॉमन टर्म हमें पता है कि जी है ना। तो जी को देखते हैं, जी को ले लिया। अब ओ है, तो जी को ओ से कनेक्ट करो। जी ग्रेटर है किससे, ओ से। अब यहाँ पर क्या नाम है, सी को कनेक्ट करो जी से। जी क्या है, ग्रेटर इक्वल है सी के। अब यहाँ सीरीज ब्रेक हो गई, तो हम आंसर नहीं निकाल सकते।
तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो आंसर होगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो आज हम आइदर और के केस को हमने देखा किस में क्या यूज़ होता है, तो क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे कैसे किया जाता है इसको। ठीक है, इनको देखेंगे कि इन्हें किस तरीके से किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे इसमें देखते हैं, कंक्लूज़न पे जाएंगे सीधा। यहाँ पर y और n के बारे में बात हो रही है। अब y और n के बारे में बात हो रही है, डिवाइड हो रहा है सिर्फ 2 पार्ट्स में, यहाँ कोमा लगा हुआ है। तो y और n को देखते हैं, y यहाँ पर, n यहाँ है, y यहाँ है। कॉमन टर्म हमारी है l, कॉमन टर्म हमारी l है, दोनों में l आ रहा है, तो l हमारा क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो l को ले लिया। अब l को n के साथ कनेक्ट करते हैं। l क्या है, ग्रेटर है और इक्वल है, n ग्रेटर और इक्वल है। अब l को y के साथ कनेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि y जो है यहाँ पर है, तो l को y के साथ कनेक्ट करेंगे। l ग्रेटर और इक्वल है y की। अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं, हमारी स्टेटमेंट बन गई। यहाँ क्या पूछ रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ देखो, यहाँ वेरिएबल दोनों सेम दे रखे हैं, y n n, और यहाँ पर क्या हमारा कह रहे हैं, यहाँ हमारा कंक्लूज़न निकल रहा है n और y का रिलेशनशिप बन रहा है कि n जो है वो ग्रेटर इक्वल है y के। ये हमारा कंक्लूज़न निकल रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूज़न निकल रहा है। अब यहाँ क्या कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है n ग्रेटर है y के और n इक्वल है y के, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना। तो यहाँ कौन सा केस बन रहा है हमारा, आइदर और का केस बन रहा है। साइन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होके आ गए हैं और हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, तो आइदर और का केस बनेगा। तो आंसर आपका आइदर और आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखते हैं यहाँ कौन सा केस बन रहा है। कंक्लूज़न लेंगे m और n, m और n, ठीक है, ले लिया भाई m और n। ये रहा, m बड़ा और बराबर है किसके, n से। ठीक है, कंक्लूज़न में नीचे क्या कह रहा है, सॉरी n नहीं है, t है, t बोल रहे हैं यहाँ। ठीक है, m और t, m फर्स्ट वाला प्रायोरिटी वाला साइन तो है नहीं, तो सेकंड वाले को देखेंगे। तो m बड़ा और बराबर है किसके, t के। यहाँ पर m आ रहा है, m आ रहा है, t आ रहा है, m आ रहा है, दोनों हैं वेरिएबल, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों हैं, सेम हैं, बट ज़रूरी नहीं कि दोनों एक ही पोजीशन में हो, पोजीशन अलग हो सकती है, आगे पीछे हो सकती हैं। ठीक है, तो उससे वो कोई मैटर नहीं करता। m जो है वो इक्वल है t के और m जो है वो ग्रेटर है t के, तो यहाँ भी यही आ रहा है, m ग्रेटर एंड इक्वल है t के, तो आइदर और का केस रहेगा। सो सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से है, 2 पार्ट्स में साइन डिवाइड होके आ गए हैं, ग्रेटर एंड इक्वल का, m और t के। नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें देखते हैं क्या बोल रहे हैं, सीधा जाओ कंक्लूज़न पे। b और e, b और ये b और e, ठीक है, डिवाइड हो रहा है सिर्फ 2 पार्ट्स में, तो यानी 2 में ही हमें करना पड़ेगा। b और e, b ये रहा, e ये रहा। कॉमन टर्म क्या है, इसमें कॉमन और इसमें कॉमन। हमें पता है इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रही है, दोनों में हमें दिख रहा है c आ रहा है कॉमन, ये वाला c कॉमन आ रहा है, c क्या आ रहा है हमारा, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो c हमारा कॉमन आ रहा है, c को ले लेते हैं, जिसको कॉमन आ रहा है सबसे पहले उसे लिख लो। अब b के साथ और e के साथ कनेक्ट करना है, तो c को b के साथ कनेक्ट करो। c है ग्रेटर किससे, b से। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का देख रहे हैं हम, c है ग्रेटर है b के। अब यहाँ पर c जो है किसके साथ कनेक्ट करना है, e के साथ, तो c जो है वो क्या है, स्मॉलर है किसके, e के, e के। c जो है वो स्मॉलर है किसके, e के। ठीक है,
सी स्मॉलर है ई के, यानी ई ग्रेटर है सी से। तो ये हमारी फर्स्ट वाली की बन गई। अब क्या कह रहा है कि ई ग्रेटर है बी के, ई ग्रेटर है बी के। फर्स्ट साइन पूछ रहा है, फर्स्ट साइन इसमें भी आ रहा है जो हमने बनाया, तो यानी इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, यानी ये आंसर हमारा सही है, कंक्लूजन। सेकंड को देखते हैं, इसमें पूछ रहा है जी और डी के बारे में। जी का है हमारा कॉमन टर्म, तो हमारी सी है तो हम पहले ही लिख लेंगे। जी हमारा है ये रहा और डी हमारा है ये रहा। अब यहाँ तो कोई ज़रूरत है ही नहीं कॉमन टर्म की, क्योंकि ये एक ही पार्ट में पूछ लिया, तो इसमें कोई ज़रूरत है ही नहीं हमें सी लिखने की। ठीक है, तो यहाँ सीधा सीधा ही पूछ रहा है कि डी ग्रेटर और इक्वल है जी के। डी का है ये रहा और जी ये रहा, तो डी ग्रेटर एंड इक्वल है जी के। तो सेकंड में यही है आंसर, डी ग्रेटर एंड इक्वल है जी के। ये भी आंसर सही है। ठीक है, तो इसका आएगा आपका बोथ फॉलो, इसका आंसर आएगा आपका बोथ फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसको देखते हैं, सीधा जाओ कंक्लूजन पे। क्यू और जेड, ठीक है, डिवाइड कितने में हो रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। क्यू और जेड देखते हैं। अब दोनों पार्ट्स में कॉमन टर्म देखो, कॉमन टर्म आ रही है, हमें दिख रहा है आर, आर को लिख लो। फर्स्ट वाला कंक्लूजन चेक कर रहे हैं, ठीक है, आर को लिख लिया। अब आर के साथ फर्स्ट पार्ट में जो है कनेक्ट करो किसको, क्यू को। क्यू है इसमें, हाँ है, तो आर इक्वल है किसके, क्यू के, ये हमें दिख गया। ठीक है, सेकंड वाले में करो जेड, किसको, कॉमन टर्म हमारी थी आर, तो जेड ग्रेटर है किससे, आर से, तो जेड यहाँ लिखेंगे क्योंकि ग्रेटर है किससे, आर से। अब ये आपको आर लग रहा होगा, इसको सही से बना देते हैं, जेड, ठीक है, ये फर्स्ट वाले का। तो अब चेक करते हैं इसको, हमारे पास जेड भी आ गया, हमारे पास क्यू भी आ गया। तो क्यू ग्रेटर है किससे, जेड से, क्यू ग्रेटर है किससे, जेड से, पर यहाँ तो क्यू स्मॉलर आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट चेक करते हैं सेकंड, इसमें पूछ रहा है वाई और पी के बारे में। तो वाई कहाँ है, हमारा कॉमन टर्म है आर, आर लिख लेंगे सेकंड के। ये वाई हमारा कहाँ है, ये रहा, आर हमारा कहाँ है, ये रहा, सॉरी पी ये रहा। तो ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ठीक है, वाई हमारा ये रहा और पी हमारा ये रहा, तो कॉमन टर्म हमारी आर है, तो पहले वाई को आर के साथ कनेक्ट करते हैं। वाई जो है वो ग्रेटर है किसके, आर के, ठीक है, और पी के साथ आर को कनेक्ट करते हैं। आर ये जो है पी ग्रेटर है आर से, तो साइन यहाँ हो गए ब्रेक, ब्रेक हो गए साइन, सीरीज़ ब्रेक हो गई, तो ये भी आंसर बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका क्या आ गया आंसर, आपका आंसर आ गया नन, नन आ गया। ओके, इस तरीके से ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इसको करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ देखते हैं, कंक्लूजन पे जाते हैं, पी और एन, पी और एन पे गए हम, ठीक है। पी और एन, अब इसमें देखो कि कितने पार्ट्स में डिवाइड, सिर्फ ये 2 पार्ट्स में, कोमा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो पी और एन को पिक करो, पी का है हमारा ये रहा, एन हमारा ये रहा। अब इन दोनों में देखो कॉमन टर्म क्या है, कॉमन है हमारा, इसमें हमें कॉमन दिख रहा है पी क्यू आर एस आर टी एम एन, आर दिख रहा है हमें, कॉमन हमारा क्या है आर, आर को हम लिख लेंगे। पहले हम फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, ये वाले की, ठीक है, आर हमने कॉमन टर्म लिख ली। अब आर को पहले करो कनेक्ट पी के साथ, पी के साथ, तो पी कहाँ है, ये रहा, तो पी है ग्रेटर किसके, आर के, ठीक है। अब पी आर को करो एन के साथ, आर है एन है, आर क्या है, ग्रेटर है किसके, एन के, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट का बन गया। अब चेक करो, यहाँ पर बोल रहा है एन ग्रेटर है पी के, और यहाँ बोल रहा है पी ग्रेटर है एन के, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ ग्रेटर एन को बना दिया और यहाँ जो हमारा बन रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो एन स्मॉलर बन रहा है, तो यानी ये गलत हो जाएगा कंक्लूजन। सेकंड का देखते हैं हम। सेकंड में क्या कह रहा है, कॉमन टर्म तो हमें पता ही है, आर तो आर को लिख लेंगे। क्यू को पहले आर के साथ कनेक्ट करते हैं, क्यू ये रहा, आर ये रहा, क्यू ग्रेटर इक्वल है आर के। अब एम को करते हैं आर के साथ कनेक्ट, एम ये रहा, आर ये रहा, आर ग्रेटर इक्वल है एम के। अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं क्यू ग्रेटर एंड इक्वल है एम के, और हमारा जो हमने स्टेटमेंट बनाई है क्या है, न्यू स्टेटमेंट, क्यू ग्रेटर इक्वल है एम के। सेकंड वाला आ रहा है, फर्स्ट आ नहीं रहा, तो सेकंड वाले को प्रायोरिटी देंगे, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो आपका ओनली सेकंड फॉलो आएगा, ठीक है, आंसर हमारा आएगा सेकंड फॉलो। तो इस तरीके से होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, और देखते हैं इसको किस तरीके से किया जाएगा। सीधा जाओ कंक्लूजन पे। आर और एल, आर का है हमारा, इसमें तो कोई डिवाइड नहीं है कि सीरीज चल रही है। आर हमारा ये रहा और एल हमारा ये रहा, ठीक है। बोल रहा है आर ग्रेटर है एल के, आर ग्रेटर है एल के, बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी वाला साइन आ रहा है तो यही देंगे, तो आर ग्रेटर है एल के, बिल्कुल सही है। यहाँ बोल रहा है एस ग्रेटर है के, तो एस का है ये रहा, के का है ये रहा। अब यहाँ जो है क्या हो गया, यहाँ जो है सीरीज़ ब्रेक हो गई, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ जो आपकी सीरीज़ क्या हो गई, ब्रेक हो गई, सीरीज़ ब्रेक हो गई, ठीक है। तो इनके बीच में हम कोई कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते, तो ये आपका आंसर जो है ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब अपोजिट जब क्या नाम है सीरीज़ ब्रेक हो जाती है और लेफ़्ट वालों के साथ राइट वालों का पूछा जाता है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए और इनके बीच में 3 साइन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। नेक्स्ट चलते हैं, इसका आपका था आंसर ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और इसको देखते हैं किस तरीके से ये होगा, ठीक है। इसको देखते हैं, इसमें हम कंक्लूजन पे जाएंगे सीधा। वी और आर, वी कहाँ है हमारा, डिवाइड हो रही है 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड है। वी कहाँ है हमारा, वी हमारा ये रहा। आर हमारा कहाँ है, आर हमारा ये रहा। अब देखते हैं इसमें और इसमें क्या कॉमन टर्म है कोई, बिल्कुल है, एफ है इसमें कॉमन टर्म। इसमें कॉमन टर्म क्या है, एफ है, तो एफ को पहले लिख लेंगे। पहले हम फर्स्ट वाले कंक्लूजन का बना रहे हैं, ठीक है। तो एफ को लिख लिया हमने। अब एफ को पहले वी के साथ कनेक्ट करते हैं। एफ है, एफ को वी के साथ कनेक्ट करते हैं। वी यहाँ नहीं तो वी यहाँ से देखते हैं, इसको वी के साथ कनेक्ट करते हैं। वी हमारा ग्रेटर है एफ से। अब एफ को करते हैं आर के साथ, एफ को करते हैं आर के साथ। एफ ग्रेटर है आर से। अब चेक करते हैं इसको कि वी ग्रेटर है आर से, वी ग्रेटर है आर से, बिल्कुल ये राइट हो गया। सेकंड वाले को देखते हैं, एल और वी कह रहा है। एल का हमारा कॉमन टर्म एफ है हमारा, एल हमारा ये रहा और वी हमारा ये रहा, तो एल इक्वल है एफ के, ये तो हमें पता है। अब यहाँ जो है, पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ जो है एफ को वी के साथ कनेक्ट करो। वी जो है क्या है, ग्रेटर है किसके, एफ के, वी सॉरी, इसको इरेज कर देते हैं। वी जो है वो क्या है, ग्रेटर है एफ के। अब यहाँ कह रहा है वी ग्रेटर है एल के, बिल्कुल सही कह रहा है ये जो है। तो आपका आएगा यहाँ पर क्या आएगा आपका, बोथ, क्या आएगा आपका यहाँ, बोथ फॉलो, ठीक है, ये आएगा इस तरीके से। अब क्या नाम है, अब क्या नाम है, क्या कह रहा है ये, अब ये किस तरीके से कह रहा है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड इसका देखते हैं कंक्लूजन क्या निकलता है, ठीक है। तो टी ग्रेटर है जी से, टी ग्रेटर है जी से, टी और जी
दोनों को देखते हैं किस तरीके से ये होगा। टी को पकड़ो इस स्टेटमेंट में, टी ये रहा हमारा, और जी 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 ये रहा हमारा, ठीक है। टी ये रहा हमारा, जी ये रहा हमारा, ठीक है। कॉमन टर्म इन दोनों में क्या चल रही है? कॉमन टर्म चल रही है इन दोनों में डी, डी चल रही है कॉमन टर्म। डी चल रही है कॉमन टर्म, कॉमन हमारा आ रहा है इन दोनों में डी, ठीक है। अब देखते हैं, कंक्लूजन पे जाते हैं, और टी और जी, टी ग्रेटर है, फर्स्ट वाले का चेक करते हैं, टी ग्रेटर है जी के, तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट में यही तो पूछ रहा है। अब सॉरी डिस्टर्बेंस हो जाती ना बीच में, तो दिक्कत हो जाता ज़्यादा। कोई नहीं हो जाता, चलो कंसंट्रेशन के साथ करते हैं इसको। टी जो है, टी को किससे कनेक्ट करते हैं? डी हमारी कॉमन टर्म है, बिल्कुल है, ठीक है। डी को पहले हम करेंगे टी से कनेक्ट, डी ग्रेटर है, डी को करेंगे पहले टी से कनेक्ट, टी ग्रेटर है किसके? डी के, बिल्कुल है, ये रहा टी, टी ग्रेटर है डी के। अब यहाँ जी को पूछ रहा है, तो जी को डी के साथ कनेक्ट करेंगे क्योंकि डी हमारा कॉमन है, तो डी जो है वो ग्रेटर और इक्वल है किसके? जी के, ये है, ठीक है। तो इसको करते हैं हम। अब हमारे कंक्लूजन में क्या पूछ रहे हैं? डी जो है वो ग्रेटर है जी के, डी ग्रेटर है जी के, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, टी ग्रेटर एंड इक्वल है जी के, टी जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल है जी के। टी हमारा जो डी हमारा है वो कॉमन है, तो हम टी लिख लेंगे कॉमन पहले। अब टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो टी हम यहाँ से ले लेंगे, डी के साथ कनेक्ट कर लेंगे, टी जो है वो हमारा ग्रेटर है डी के। जी, टी जो है हमारा, अब जी को कनेक्ट करते हैं किसके साथ? इसके साथ, जी को हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो डी हमारा क्या है? ग्रेटर है और इक्वल है किसके? जी के। अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पूछ रहे हैं टी ग्रेटर एंड इक्वल है जी के, टी ग्रेटर एंड इक्वल है जी के, गलत। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट वाला अगर प्रायोरिटी वाला साइन आ रहा है तो हमें सेकंड को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, और यहाँ पर सेकंड लगा रहा है, तो ये सीधा ही हम गलत कर देंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। आपका आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखते हैं किस तरीके से होगा और इसका आंसर क्या होगा। कंक्लूज़न पे जाना है सीधा, हमें पता ही है, और फिर स्टेटमेंट पे जाना है। तो पहले कंक्लूज़न पे चलते हैं। एफ और आर के बारे में पूछ रहे हैं कि इनका रिलेशनशिप क्या होगा। अब देखो कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो हमें दो पार्ट्स में देखना है। यहाँ देखते हैं दोनों में कॉमन टर्म क्या दिख रही है हमें, कॉमन क्या दिख रहा है हमें कॉमन दिख रहा है यहाँ पर सी, ये कॉमन हमें दिख रहा है सी, ठीक है। इसमें देखते हैं, अब सी है, सी को हमने कॉमन लिख लिया, फर्स्ट वाले को चेक कर रहे हैं। एफ ग्रेटर है आर की, अब पहले सी को एफ के साथ कनेक्ट करते हैं। सी को किसके साथ कनेक्ट करते हैं? एफ के साथ, इसके साथ। तो सी जो है वो ग्रेटर है, बट हम कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ जो है वो सीरीज़ ब्रेक हो रही है। तो जब एफ और सी के बारे में हम रिलेशनशिप ही नहीं निकाल सकते क्योंकि सीरीज़ ब्रेक हो रही है, तो ये तो कंक्लूज़न वैसे ही गलत होएगा। क्यों? क्योंकि हम कंक्लूज़न निकाल ही नहीं सकते इनके बीच में। दूसरा देखते हैं जी और सी, जी ये रहा, सी ये रहा, तो यहाँ भी हमें दिख रहा है जैसा कि सीरीज़ ब्रेक हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ भी हम कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते। तो आपका आंसर क्या होगा? नन फॉलो, नाइदर नॉर, सॉरी ये नन फॉलो। क्या आंसर होगा आपका? नन फॉलो। ओके,
इन दोनों में से कोई भी कंक्लूज़न नहीं निकलेगा। तो ये इस तरीके से है। सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, कंक्लूज़न पे। उसके बाद हमें देखना है कॉमन टर्म। कॉमन टर्म देखने के बाद हमें जो भी कंक्लूज़न में हमें दे रखे हैं वेरिएबल, जो भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट दे रखे हैं, उनको क्या नाम है हमें देखना है। पहले हम जैसे कि एफ को कनेक्ट करेंगे कॉमन के साथ, फिर आर को करेंगे कॉमन के साथ, फिर जो भी हमारी न्यू स्टेटमेंट बनेगी उसको हम इसके साथ इसके साथ करेंगे कि भाई क्या नाम है, क्या ये इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या ये सही कह रहा है। तो अगर सही कह रहा होगा तो राइट करेंगे, अगर नहीं तो रॉन्ग करेंगे। आइदर और में क्या करेगा, आइदर और में ये होगा कि भाई आइदर अगर सीरीज़ ब्रेक हैं और लेफ़्ट वालों का राइट वालों के साथ रिलेशन पूछ रहा है और राइट वालों का लेफ़्ट वालों के साथ, और जो भी रिलेशन पूछ रहा है तो उसके जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो सेम है, अगर वो सेम है और उनके बीच में 3 साइन आ रहे हैं, एक बार आ रहा है आपका ग्रेटर, एक बार आपका आ रहा है स्मॉलर और एक बार आपका आ रहा है इक्वल, तो यानी आइदर और लगेगा। ठीक है, इस तरीके से ये है। और अब ये आपका जो है होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करना। कल की क्लास में हम इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पेन नहीं चलता एक तो। कल की क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे। ये 3 क्वेश्चन है, करके लाना है आपको। और आज की क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा आइदर और का, और आगे हम और इससे हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। कोडेड इनइक्वालिटी आती है उसको भी करेंगे, तो देखेंगे कि उसमें कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे, बेसिक से भी करेंगे, सारी चीज़ सीखेंगे किस तरीके से किसको किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास तो यहीं तक थी। और क्या नाम है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर, टेलीग्राम को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ जाना पड़ेगा। सर्च के ऑप्शन में आपको लिखना होगा हमारे चैनल का नाम, ये वाला ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। आप जैसे ही ये लिखोगे और उसके बाद क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला पेज हो जाएगा, ये वाला पेज ओपन होगा। ये वाला पेज होने के बाद आपको ऊपर हमारा दे रखा होगा, ये वाला, ये दिख रहा है आपको हमारा चैनल का नाम। इस पर आपको क्लिक करना होगा, आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन होगा, ये ना। तो यहाँ जाके आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहाँ सारे PDF मिल जाएंगे। और अगर आपको SSC की क्लास में SSC की क्लास देखनी हो, उसमें मैंने रीजनिंग में मिरर इमेज, वाटर इमेज और भी काउंटिंग फिगर्स जैसे टॉपिक्स करा रखे हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी। आज की क्लास को एंड किया जाता है और कल की क्लास में मिलते हैं। कल ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो ये सारी चीज़ें करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो इस क्लास को अगर अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, मोटिवेट होते रहिए, खुद को मोटिवेट कीजिए। और कल की क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।